अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं विकास के नाम पे। चंदा दो धंधा लो चल रहा है। अरावली संकट में है, सिंगरौली संकट में है, ऐसे सब चल रहा है। क्या किया जाए? तो ठीक है, कटे दो, क्या दिक्कत है? कटना चाहिए। ये क्या क्यों कर रहे कटना हैं? चाहिए? अरे भाई, काहे ने कह रहे हैं? 3/4 इन्होंने विकास किया, पूरे जमीन का 3/4 इन्होंने विकास कर लिया है। एक बचा हुआ है, वो भी, उसका भी विकास कर ले, उसमें भी हमारा देश विकसित हो जाएगा। नहीं तो फिर जब जंगल नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा, तो कंक्रीट के जंगलों में अरे कब तक सरकार जिंदा तो रहेगी, सरकार रहेगी, वो प्लास्टिक के जंगल नहीं बना देंगे। उनके पास इतने इंजीनियर है तो प्लास्टिक के जंगल बना देंगे। नहीं तो प्लास्टिक क्या के आपको फूल बना विकास रहे नहीं हैं। चाहिए क्या? विकास नहीं चाहिए क्या आपको? उनको विकास तो चाहिए ही। नहीं तो आपके इसी कहने विकास की बात कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जंगलों के कटने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और पर्यावरण प्रदूषण जो है खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार जो काम कर रही है इस पे सोच रही है। वो कह रही है कि जंगल खत्म हो जाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पे कोई संकट नहीं आएगा। उसके पास प्लास्टिक के फूल थे अब तक, और प्लास्टिक के वृक्ष पैदा कर देगा। मुझे लगता है जंगलों को काट के हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करने का काम किया जाएगा। अरे भाई, हम जंगल काट के पैसा मिलेगा, सिलेंडर की सप्लाई देने पे पैसा मिलेगा, तो देश हमारा अमीर नहीं हो जाएगा? हर घर से पैसा आएगा, सरकार को जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे जरूरतें लोगों की बढ़ेगी, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो इन जंगलों को तो तत्काल प्रभाव से काट दिया जाए, इसके लिए कोई ज्ञापन दिया आपने सरकार को? नहीं, अभी हमने दिया नहीं, हम सरकार को देख रहे हैं। सरकार जो हम ज्ञापन दे के हमें कहना चाहिए वो सरकार कर रही है, तो ज्ञापन की जो जरूरत नहीं है। सरकार कर रही है, अधिकारी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। आपको दिक्कत हो रही है, वहाँ के आदिवासियों को दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। पूरे देश के विकास में 1/4 जंगल बाधा बने हुए हैं जी, जब तक उनको काटा नहीं जाएगा तो विकास हो नहीं पाएगा। तब विकास हो नहीं पाएगा। भारत हमारा तो पिछड़ा रह जाएगा, विकासशील बना रहेगा। और मैं चाहता हूँ, सरकार हमारी चाहती है कि विकसित भारत में इसका नाम आवे, इसका नाम हो जाए विकसित भारत। दुनिया में इसको भी जो है काउंट किया जाना चाहिए। तो जब सारे जंगल काट दिए जाएंगे तब तो इतना आमदनी होगी कि जो वहाँ के आदिवासी हैं दुबई के शेख हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से होगी। भाई देखिए, अब आप देख लीजिए, आप ऑक्सीजन की कमी होगी, प्रति व्यक्ति 1 सिलेंडर लगेगा, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, मनमानी ढंग से उसका पैसा निर्धारित करेगी, आपको सिलेंडर देगी, इनकम होगी, नहीं हुआ, पेड़ नहीं रहेंगे। आपके हिसाब से पर्यावरण के लिए जंगलों का कटाव और रेगिस्तान का विस्तार ये बहुत जरूरी है। रेगिस्तान में शायद कुछ ना कर पावे वो, क्योंकि अरावली जो है वो थार रेगिस्तान के विस्तार को रोक रहा है। हाँ, जब तक अरावली को निपटाया नहीं जाएगा तब तक थार रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो पाएगा, और जब तक चारों तरफ रेगिस्तान नहीं होगा तब तक ये दुबई और अरब कैसे बनेगा? नहीं तो नहीं बन पाएगा। इस विकास में बाधक है ना। विकास में बाधक है ये। पेड़ तो बहुत बड़ा बाधक है, जंगल बहुत बड़े बाधक है। प्रधानमंत्री जी से अपील कीजिए, क्या है सीधी अपील आपकी क्या है? सीधी अपील है मेरी यही है कि जो काम आप देर से कर रहे हैं वो बहुत तेज करिए। इससे पहले जी, आज जो अरावली सिंगरौली को काटा जा रहा है, जब आप आए थे उसके पहले ही किसको काट देना चाहिए था। जो पेड़ सब काट दीजिए, पेड़ एक भी ना रह जाएं। पेड़ हमको क्या देते हैं आप बताइए? जो लोग कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, हाँ। वो जंगल तक बेच के खा ले रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? नहीं, पेड़ हमें क्या देते हैं? कुछ देते हैं? हमारी जमीनों पे लगे हुए पेड़ों हैं। से प्रदूषण फैलता है। हम नहीं कहेंगे प्रदूषण पड़ता है, लेकिन देते क्या है आप बताइए? कुछ दे रहे हैं हमको? भाई पेड़ लगे हैं, पतझड़ आता है, दुनिया भर की पत्तियां गिर जाती हैं, एक स्वीपर रखना पड़ता है सफाई के लिए, या खुद सफाई करो। हमारे हमारे ही वो पनपने के लिए उनको पानी चाहिए, खाद चाहिए, वो भी ले जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। कम से कम एक आदमी जीवन में जितना पानी पिएगा उतना एक पेड़ पानी पी लेता है रहने के लिए। तो हमें क्या दे रहे हैं? जंगलों की गंदगी साफ होनी चाहिए और चारों तरफ संगमरमर बिछाए जाएं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है कि एक भी पौधे ना रहे, एक भी जंगल ना रहे। हो सके तो पहाड़ भी मिटा दिए जाएं। विकसित भारत, पहाड़ सबसे बड़ा रोड़ा है। विकसित भारत वन विहीन भारत, इस मुहिम को कैसे बढ़ाएंगे आप आगे? हमें क्या बढ़ाना है, सरकार ही बढ़ा रही है। आप भी कुछ पेड़ काट रहे हैं। अभी सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है, वो कह रही है हम ही कटवाएंगे। हरे पेड़ काटने पर तो यहाँ कानून हाँ, है। वो कह रही है कि हम काटेंगे, हमको अधिकार आपने दे रखा है, आपने हमें काटने के लिए मत दे रखा है।
नहीं, आपने अपना मात दिया है। आमतौर पे कोई व्यक्ति पेड़ काटता है तो उसको अनुमति लेना पड़ता है। एक दो भैया पेड़- मैं बता रहा हूँ, वो कहती है कि आपने हमको अधिकार दे रखा है, अपना मत आपने दिया है मुझको, लेकिन मेरे काटने पे रोक है। फॉरेस्ट विभाग है, तुरंत सूचना होती है, आता है, पकड़ के ले जाएगा, मुकदमा करेगा, उसके बाद सुविधा शुल्क लेगा, फिर भी मुकदमा करेगा, सरकार को भी कमवाएगा, खुद भी कमाएगा। तो मैं पेड़ नहीं काट सकता हूँ, मैं नहीं काटने चाहता हूँ। लेकिन आपका काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार कर रही है, बहुत ही पैसा आएगा इससे, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, इतना पैसा आएगा कि अभी तो खाली अंबानी और अडानी ही हैं, तमाम सारे कारपोरेट पैदा हो जाएंगे नहीं इससे। तो पैसा तो दिल्ली में भी बहुत है, लोग वहां से पलायन करने को मजबूर है। तो उससे क्या हुआ? पैसा तो है ना, पैसा है, खाली जीवन ही तो नहीं है। और क्या पृथ्वी जीवन विहीन हो जाएगी? बहुत वर्षों से लोग पैदा हुए, मरे, तमाम लोगों को मारा गया तब मरे, तमाम लोग वैसे मर जाएंगे, तमाम लोग खास खास के मर जाएंगे। पैसा ही विकास है। पैसा ही विकास है, पैसा होना चाहिए, खास खास के। अभी वहाँ पे बात हो रही थी, दिल्ली में आप कह रहे हैं ना, दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री था जिसको सब मजाकिया में कहते थे खांसी मुख्यमंत्री है, उसको जो भी दिक्कत रही हो, खांसता ज़्यादा था। आज जो सरकार आई, नई सरकार, हर घर में हर व्यक्ति को खांसी आने लगी है, हर व्यक्ति खांस रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो विकास तो हो रहा है, लेकिन ना वहाँ पे हमारी संसद है, सबसे बड़ी जो वो होती है देश की पंचायत, देश की पंचायत, वहाँ बैठी है, उसमें 400-500 हमारे सांसद बैठे हैं। हमारे देश की जनता ने वोट दिया है इसीलिए कि देश विकास करे, देश विकास कर रहा है। अब आपको नाहक दिक्कत हो रही है। तो मतलब आपके विकास मॉडल में सारे आदिवासी और भारत के तमाम लोग वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, क्योंकि आप राष्ट्र हित में विकास करना नहीं, चाहते मैं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि ये गलत कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है, लेकिन जब काचा बावली हैदराबाद का जंगल काटा गया, रात दिन काम किया गया, वहाँ पे लोग चिल्लाए, रोके, विरोध किए, और यहाँ तक कि न्यायालय ने आदेश दिया, न्यायालय के आदेश को सुना नहीं गया, उसको तामील करने से पहले ही काट दिया गया, बाद में उसको जो है तामील कराया गया। उसके बाद में अरावली है, सिंगरौली लगा हुआ है, तो तब मैं समझ पाया कि आखिर सरकार गलत तो करेगी नहीं,